नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। दोस्तों, आज हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 1 पार्ट 1 करेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स डे 1 पार्ट 1 करेंगे। आज से हम इंग्लिश सीखेंगे दोस्तों। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का आज पहला दिन है। इसी तरह आप अगले 90 डेज तक इंग्लिश बोलने के लिए जो भी कुछ ज़रूरी है, चाहे ग्रामर हो, चाहे वोकाबुलरी हो, चाहे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस या फिर कन्वर्सेशन या स्टोरी लिसनिंग, मैं आपको सब सिखाऊंगा। आइए शुरुआत करें। आज डे 1 पार्ट 1 पे मैं आपसे कहूँगा कि आज के बाद आप कुछ इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने की शुरुआत करेंगे। जैसे जब आप सुबह उठेंगे तो उठते ही आपको सबसे पहला सेंटेंस बोलना है, I got up now। मैं उठ चुका हूँ। आपको हिंदी नहीं, इंग्लिश बोलनी है। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो ऐसा सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर रोज करना है, तभी तो इंग्लिश आपकी जुबान पे फिट होगी। बिस्तर से उतरते वक्त आपको बोलना है, I am getting off the bed। मैं बिस्तर से उतर रहा हूँ। बेड से उतरने के बाद अपनी स्लीपर्स चप्पलें ढूंढते वक्त आपको बोलना है, Where are my slippers। चप्पलें, मेरी चप्पलें कहाँ हैं? इसके बाद आप अपनी चप्पलें पहनते हैं तो आपको बोलना है, I put on the slippers now। मैंने अब चप्पलें पहनता हूँ। मैंने अब चप्पलें पहनता हूँ। I put on the slippers now। मैंने अब चप्पलें पहनता हूँ। अब आप घड़ी में टाइम देखते हैं तो आपको बोलना है, What's the time right now। इस समय क्या टाइम हो रहा है? मान लीजिए 6:42 हो रहे हैं तो आपको बोलना है, It's 6:42 AM। टाइम की शुरुआत हमेशा इट्स के साथ करनी है। इट्स इज इक्वल टू इट इज। इट apostrophe s means is। apostrophe s means is। आपको दिन भर अपनी दिनचर्या को बोल कर करते रहना है। रोजाना दिन भर ऐसा करते रहने से आपकी इंग्लिश में इतना निखार आएगा कि आप खुद भी चौंक जाएंगे। पर हाँ, जब आप इन सेंटेंस को बोलेंगे तो कोई व्यक्ति हो सकता है आपको टोक दे कि क्यों बड़बड़ा रहे हो? Why are you mumbling। तुम क्यों बड़बड़ा रहे हो? मम्बलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना। तो आप
आपको बस ये सेंटेंस रट लेना है और उसे बोलना है। दोस्तों, रटने का इसमें कुछ नहीं है। आप अगर थोड़ी थोड़ी अगर आपको सीखना है इंग्लिश, अच्छी आदतें आपको सीखना है, तो आप अपने पापा से ये कह सकते हो कि आप मेरे लिए एटॉमिक हैबिट्स ले आए। वो लाएंगे, हिंदी की इंग्लिश की किसी की भी लाएंगे, तो आप उनको पढ़ लेना है। इसकी वजह से आप अच्छे मैनर्स सीख जाएंगे। अगर आपके पास गंदे मैनर्स हैं, उसमें उनकी स्टोरी भी है, मेरे पास भी है वो, इसलिए तो मैं थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोल पाता हूँ। अच्छी आदतें है ना मेरे में। ऐसे ही मैं टाइम पर वीडियो बनाता हूँ। ये सब मैनर्स एटॉमिक हैबिट में बताए जाते हैं। मतलब क्या टाइम पे करना है, ये एटॉमिक हैबिट में। तो आपको बस ये सेंटेंस रट लेना है और उसे बोलना है। एक्चुअल आई एम लर्निंग इंग्लिश nowadays, so sir has told me to mumble like this. दरअसल आजकल मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, इसलिए सर ने मुझे इस तरह बड़बड़ाने को कहा। अगर वो ना समझ पाए इंग्लिश, तब आप हिंदी में समझा दीजिए, पर कभी रुकना नहीं है। जो बिना किसी की परवाह किए आगे बढ़ते हैं, वही सफल होते हैं। मान लीजिए आप उठने के बाद दौड़ने, जॉगिंग करने या टहलने जाते हैं, तो आपको कहना है आई गो फॉर रनिंग नाउ। मैं अब दौड़ने जाता हूँ। आई गो फॉर जॉगिंग नाउ। मैं अब जॉगिंग के लिए जाता हूँ। आई गो फॉर अ वॉक नाउ। मैं अब टहलने जाता हूँ। इस बात को आप एडवांस इंग्लिश में कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं। लेट मी गो फॉर रनिंग नाउ। अब मुझे दौड़ने के लिए जाने दो। लेट मी गो फॉर जॉगिंग नाउ। अब मुझे जॉगिंग के लिए जाने दो। लेट मी गो फॉर अ वॉक नाउ। चलो अब मैं घूमने चलता हूँ। दोस्तों, पहले ऐसे एडवांस में आपको नहीं करना है। पहले आपको थोड़ी प्रैक्टिस करके मैंने ऐसा बताया, आई गो फॉर रनिंग नाउ, आई गो फॉर जॉगिंग नाउ, आई गो फॉर अ वॉक नाउ। ऐसे ही आपको बोलना है, वरना आप ऐसे सीधे इसको करोगे तो आपसे कोई ये नहीं समझ पाए और बोले इसी को दूसरी इंग्लिश में बोलो, तो आप बोल पाओगे नहीं ना। इसलिए पहले आपको ये वाली इंग्लिश, उसके बाद ये वाली इंग्लिश बोल लेना है। हाँ, या फिर आप जिम जाते हैं, किसी डेस्टिनेशन पर जाते हैं, तो टू का यूज कर लेंगे। जैसे आई गो टू जिम नाउ, आई गो टू द पार्क नाउ, आई गो टू सुमित's होम नाउ। मैं अब सुमित के घर जाता हूँ। जब भी कभी आप ब्रश करने जाएं, तो आपको कहना है आई ब्रश माई टीथ नाउ। मैं अब अपने दांत ब्रश कर लेता हूँ। सभी लोग करते हैं, लेकिन टाइम पे। जैसे ही आपने अपने ब्रश को उठाया, तो आपको कहना है हियर इज द ब्रश। ये रहा ब्रश। फिर आपने पेस्ट उठाया, तो आपको कहना है हियर इज द पेस्ट। ये रहा पेस्ट। जब आप पेस्ट को ब्रश के ऊपर डालेंगे, तो आपको कहना है आई पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश एंड स्टार्ट। मैं पेस्ट को ब्रश पर डालता हूँ और शुरू करता हूँ। जब आप ब्रश कर लेंगे, तो उसके बाद आप अपना मुंह धोते हो, तो आपको कहना है आई रिंस माई माउथ नाउ। मैं अब अपना मुंह धोता हूँ।
अब आपको ब्रश करने में कितना समय लगा? मान लीजिए आपको 3 मिनट लगे, तो आपको कहना है I took 3 minutes to brush my teeth. मुझे अपने दांत ब्रश करने में 3 मिनट लगे। जब भी आप अपने चेहरे को फेस वॉश साफ पानी से धोना शुरू करने वाले हो, तो आपको कहना है I wash my face now with clean water face wash. मैं अब अपना चेहरा साफ पानी फेस वॉश से धोता हूँ। तो दोस्तों, आपको ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 1 पार्ट 1 अच्छा लगा तो आप कमेंट करें कि मैं आपके कमेंट से और ज़्यादा अच्छा ला पाऊँ। आप कमेंट करना, इसी वीडियो में ले आना तो मैं ले आऊँगा उसको। बाय बाय। और एक चीज़ तो मैं भूल गया, अगर आपको चाहिए तो वो कल आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने इसको बहुत मेहनत की है। पार्ट 2 कोर्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 1 इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 2 पार्ट 2 कल आएगा वो। बाय बाय।